वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भी कल हमारा एक बेटा है जो कई साल से गुरु घर का काम कर रहा है और बड़े अच्छे ढंग से बड़ी नम्रता से काम करता है, गुरु की सेवा भी करता है, साफ सफाई भी रखता है। कल हम ना वो साइड में कहीं काम कर रहे थे, वहाँ पौड़ियों के पास बड़ी धूप थी उस वक्त। तो काम करते बार ना कुछ हमने उनको बोल दिया गुस्से में, और वो खेम सिंह जी बड़ा गुस्सा कर गए और गुस्सा करके जो है अपना बैग उठाया और घर की तरफ जो है चल पड़ा। जब मैंने देखा कि वो खेम सिंह जी तो गेट के पास नहीं है, तो मेरे वो भतीजा है उसने कहा कि ताऊ वो तो बस पे बैठे चला गया, बड़ा नाराज़ सा लगता था। मैं यार वो कहीं घर तो नहीं चला गया काम छोड़ के। अच्छा, तो उसने भतीजे ने कहा कि ताऊ तू यहाँ ठहर, मैं उसको ना कार पर ले आता हूँ। बस थोड़ी देर में वो मैंने फ़ोन भी किया उसको पीछे से। मैं क्या वो खेम सिंह जी सुन नहीं रहे फ़ोन, बड़े ही नाराज़ लग रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो मेरा भतीजा उसको कार पे ले आया। हंसता हुआ जब मेरे पास पहुंचा तो कहने लगा कि मुझे खपरा कहता है वो, कि खपरे मैं तो तेरे को छोड़ के आज जा रहा था। मैंने चला ही जाना था, बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन क्या कहूँ रास्ते में दिल नहीं लगा कि यार बुढ़े को छोड़ के मैं नहीं आज जा सकता। इतनी साल हो गए मैं काम करते, अब बुढ़े को कैसे छोड़ूं। बोले यार बेटा मेरा भी यही मन कर रहा था कि मेरा तो भी बेटा ही है। अब हम दोनों जो है पूरा आज कितनी साल हो गया मैं काम करते हुए, तो तेरे बगैर तो दिल नहीं लगता भाई। अब हम दोनों ही तो होते हैं पूरे गुरु घर में। अब तू छोड़ के मुझे इस उम्र में छोड़ के जा रहा था तो मेरा भी, और अब हम दोनों ही रो गए। अच्छा, फिर मुझे उसने बाँह से पकड़ा कि चल बुढ़े काम करते हैं। अच्छा, चले गए हम काम करते। फिर कहने लगा वो काम करते करते कि देख बूढ़े, खपरे कहता है मुझे खपरा, कि देख खपरे बूढ़े, अब ना हमारे गुरु घर के इर्द गिर्द ना भागवत हुए, कई साल हो गया हमें ये गांव वासी जो है भागवत करते हैं 8-10 दिन चलता है, लेकिन मेरा भागवत मेरा भागवत चला हुआ है, ना जाने कब ख़त्म होगा। मैं यार क्या कह रहा बेटे। बोले हाँ बूढ़े देख, मेरा भागवत ना मुझे बहुत ही दुखी कर रहा है, पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बोले क्या कहा ना बेटे क्या। बोले धूप में जब हम काम करते हैं, कभी ठंड होती है तो ठंड से ठिठुरते हैं, और कभी गर्मी होती है तो गर्मी से, कभी चोट लगती है तो खून बहता है, जब कभी आंसू बहते हैं का आप जो कुछ बोल देते हैं तो मैं रोता हूँ, आंसू बहते हैं। अब पूरा दिन तो आप मुझे जो है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सारा दिन, और शाम को जब घर जाता हूँ तो घरवाली कहती है, इसलिए ना मैं दोनों तरफ से रात दिन दुखी हूँ। अब वो आपका यहाँ आपका भागवत सुनता हूँ, को घर में घर जाके जो है घरवाले का भागवत सुनता हूँ। अब मेरा भागवत कब ख़त्म होगा बूढ़े। अरे यार बड़ा दुखी हुआ मेरे बेटे, ऐसी बात है। मैं यार बेटे ये जो हम ना काम करते हैं इसमें जो हमें दुख मिलता है ना, वही तो हमारा भागवत है। जो दुख प्राप्त होता है वही हमारा भागवत है, वही हमारी प्रभु की सेवा है। इससे प्रभु, हम तो दुखी होते हैं लेकिन प्रभु खुश होता है कि सेवा कर रहे हैं, फिर भी कितना दुख उठाता है। तो ऐसा ही बेटे, एक जितने भी संसार में संत हुए इन्होंने भी तो दुख उठाया तभी तो ये संत बने। अब देखो गुरु रविदास जी महाराज थे हैं, तो वो जो है काम करते थे तो उनका हाथ जो है कार बलो, मन निर्कार बलो सीधा जुड़ जाता था, तभी वो भगवान को तभी उन्होंने पाया। और गुरु नानक देव जी हुए, उनके पिताजी ने जिनको काम करने के लिए जो है किसी मोदी खाने में लगा दिया, वहाँ वो तोड़ने का काम में लग गए। तो जब वो अनाज तोलते थे तो कई लोगों को जो है उन्होंने अनाज बांट देते थे। उससे जो है वो तो लेने वाले तो बड़े खुशी होते थे, लेकिन कई लोग जो है उनकी शिकायत उन मोदी खाने के लाला से कर देते थे।
अब कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे 1, 2, 3, 10, 11, 12 तक तोलते गए, जब 13 आता था तो उनको ध्यान जो है प्रभु में लीन हो जाता था, वो प्रभु में ही पा लेते थे। उन्होंने वैसे ही प्रभु को पाया है। और वो 12 के बाद जो 13 है तो 13 ही 13 करते थे। आज वो गुरु नानक देव जी का 13 ही 13, 13 ही 13 जो है पूरे संसार में फैल गया। और आज जो है जितने भी संसार में गुरु घर बने हुए हैं सब जो है तेरे ही है, प्रभु के ही है। और जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सराइयाँ बनी हुई हैं, गुरु घर में जितना भी सामान है उनका कोई वारिस नहीं है, वो सब प्रभु का ही है। और गुरु का लंगर जो लग रहा है, प्रभु का जो लंगर लगाया है वो भी प्रभु का ही लंगर है। वो कहाँ से इतना अनाज आता है, कहाँ वो चलता रहता है। हजारों लाखों आदमी जो है बड़े गरीब गरीब घर के वहाँ रोटी खाते हैं और सोते भी हैं, रहते भी हैं। देखो तो ये 13 ही 13 है, 13 ही 13 है, 13 ही सुझ को सौंपते क्या लागे मेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु।